तुम और बोझ? कभी मेरे या मेरे पापा के रवैये ने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम हम पर बोझ हो? ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी इसे क्या हुआ है? रात को खुद तो इसने हाँ कहा है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं। एनी ने कल रात से रो रो कर बुरा हाल किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एतबार उठ गया मेरा इन्हीं से। अगर अदनान इस वक्त भी एनी का साथ नहीं देगा तो बेटा फिर ये कैसी मोहब्बत है? तुम ऐसी मोहब्बत के लिए अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी दे रहे हो। कैसी फीलिंग्स पापा? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं तुम्हारा बाप और तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जितना भी चाहो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। लेकिन पापा आप अदनान और एनी से कुछ नहीं कहेंगे? अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। मेरे अब्बा मेरी कहीं और शादी करना चाहते थे, अपनी उम्र के आदमी से। मैं पता नहीं कैसे वहां से भागी और फिर वकार ने मुझे सहारा दिया, मुझे अपने घर में रखा। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। एक बार कोशिश की थी लेकिन तुम्हारा नंबर ही नहीं मिला। अच्छा, अब क्या करना है? क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है? जो करना है तुमने करना है। मैंने? हाँ अदनान, मेरी और तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। शादी कर लो मुझसे। मेरा कोई नहीं है। मैं मजीद इस तरह बेयारो मददगार नहीं रह सकती। हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे जिसमें तुम होगे, मैं होंगी और हमारी छोटी सी दुनिया होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों? क्योंकि इसी हफ्ते मेरी शादी है। क्या? जख्मी हर अदनान? पोर रब्बा, जख्मी हर पोर। यहाँ रख दो। एनी, अदनान का? एनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अदनान का है? चला गया। क्या? हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। यही सच है वकार। अदनान चला गया। लेकिन क्यों? उसकी शादी हो रही है। क्या? यही सच है। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। सब कुछ भूल गया। मेरे साथ किए हुए वादे, सब कुछ। एनी तुम परेशान ना हो, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मुझसे भी ज्यादा कोई मजबूर हो सकता है। तुम उससे बदजन ना हो, मैं उससे बात करूंगा। नहीं बकार, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अगर वाकई उसकी शादी कहीं और हो गई तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहां नहीं रहना चाहती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो यहां रहने का कोई जवाब नहीं। फिर वही बात, एनी तुम मेरे घर खुद आई थी और तुम तब तक नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं चाहता। नहीं बकार, मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करना चाहती। मैं अपने घर से अदनान के लिए भागी थी। अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो मैं यहां नहीं रह सकती। क्या तुमने उसे सारी बात बताई?
और वो फिर भी तुम्हें छोड़ के चला गया। हाँ। हेलो। हेलो अदनान, कहाँ हो भाई तुम? कहीं नहीं, रास्ते में हूँ। अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, परेशान हो रही हैं। रोज तो तुम 6 बजे आ जाते हो, आज 9 बज गए अभी तक नहीं आए। हम लोग खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी आ रहा हूँ। जल्दी आओ, आज मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पता है हमने इतनी शॉपिंग की और तुम्हारी बीवी के लिए तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लिए। जल्दी आओ, मैं तुम्हें सब दिखाऊं। सुन रहे हो? हेलो अदनान, फोन कट गया शायद। मुझे माफ कर देना नानी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत मजबूर। अकेले आए हो? एनी कहाँ है? वो नहीं आएगी। क्यों? उसका मूड नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई और बात लग रही है। कैसी बात? भाई तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। पापा आपने कब से चेहरे पढ़ना शुरू कर दिए? बेटा मैं वकील हूँ, वो मेरा काम ही चेहरे पढ़ना है। अच्छा, क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? बताओ। बताएं। तुम एनी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और उसे दुखी नहीं देख सकते। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ऐसा कुछ नहीं है। बेटे मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। ठीक है पापा, मैं मान लेता हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत से क्या फर्क पड़ता? उसके दिल में तो अदनान है। तो फिर क्या हुआ? भाई वो तो जा चुका है, उसकी कहीं और शादी हो रही है। अब क्या मसला है? क्या मतलब? भाई मतलब यही कि तुम्हारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद निकल गया है। अब तुम एनी से अपने दिल की बात कह सकते हो और मुझे यकीन है बेटा वो तुम्हारी बात मान जाएगी। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इसमें हर्ज क्या? पापा मैं उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। इसमें फायदा उठाने वाली क्या बात है? पापा आप नहीं समझे। अगर आज मैं एनी से इजहार मोहब्बत करूंगा तो वो मुझे मतलबी समझेगी। तो बेटा इस दुनिया में कौन मतलबी नहीं है? लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं पापा। तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। एनी मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो इस घर की बहू बन जाए। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? कौन है वहां? देखा पापा, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। वही किस बात का डर था? मुझे लगता है एनी ने सब कुछ सुन लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखो बेटा, कुदरत भी यही चाहती है कि एनी सब कुछ जान ले। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? क्या सोचेगी मेरे बारे में वो क्या सोचना है उसने? भाई सुनो वकार, सुनो तो। अम्मी मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अदनान अभी तक क्यों नहीं आया? तुमने कॉल करके पूछा था तो क्या बता रहा था? कह रहा था कि मैं रास्ते में हूँ, लेकिन अब तो काफी देर हो गई है। मेरा ख्याल है बेटा फिर से फोन करके पूछो उसे। फोन किया था, अम्मी नंबर बन जा रहा है उसका। या अल्लाह, मेरी तो परेशानी बढ़ती जा रही है। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। अल्लाह ही खैर करे। वालेकुम सलाम बेटा। अरे कहाँ रह गए थे? हमारी तो जान ही निकल गई थी। कहाँ जाना है अम्मी? ऐसी सड़कों पे घूम रहा था, घर आने को दिल नहीं कर रहा था। क्यों घर आने को दिल नहीं चाह रहा था? अरे मैं हूं, तुम्हारी बहन है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा, और तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। थक गया हूं सबकी फिक्र कर करके अम्मी। अदनान ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? अदनान क्या हो गया तुम्हें? तुम हमें क्यों इल्जाम दे रहे हो, जैसे हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की हो?
मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से तुम पर दबाव था, लेकिन काशिफ की अम्मी को तो तुमने हाँ की है ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक कह रही हैं, किसी का कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा। अदनान कहाँ जा रहे हो तुम? अपने कमरे में। और हम जो तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओगे तो हम मिलके खाना खाएंगे। मुझे भूख नहीं है। क्यों, कहीं बाहर खा के आए हो? नहीं। तो फिर भूख क्यों नहीं है? नहीं है भूख तो नहीं है अम्मी, हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अदनान बेटा, अम्मी से क्या होता जा रहा है? अगर इसने ये हरकतें काशिफ और उसके घर वालों के सामने की तो वो हकीकत जान जाएंगे। कुछ नहीं होता बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। एनी, प्लीज वकार यहां से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं चली जाती हूँ। एनी प्लीज, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। तुम नहीं जानते। मेरा कसूर ये है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन यकीन मानो एनी, मैं कभी तुम्हारे इस रिश्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। मैं जानता हूं तुम बहुत हर्ट हुई, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं नहीं जानता था कि तुम वहां खड़ी हो, और ना ही पापा को पता था। लेकिन विकार, सब कुछ जानते हुए कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं यहां नहीं रह सकती। मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज मेरा कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दो। अगर अब तुम यहां से गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और शायद जिंदा भी ना रह पाऊं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें और अंकल को कभी कोई तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं अंकल की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह से जानते हो, चाहे अदनान ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने सिर्फ उसी को चाहा है। यानी मैंने तुमसे कभी मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मांगी, और वैसे भी हर मोहब्बत का मुकद्दर खुशी तो नहीं है। मोहब्बत मेरी है और ये मेरा मसला है, इसलिए प्लीज तुम इसके बारे में सोचकर टेंशन मत लो। वकार, तुम अपने दुख छुपा के इस तरह कैसे मुस्कुरा लेते हो? दुख? कौन सा दुख? मेरी मोहब्बत मेरा सुकून है। बल्कि मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि लोग मोहब्बत किए बगैर कैसे जिंदा रह लेते हैं। अब तो मेरे चेहरे में क्या तलाश कर रही है? कुछ नहीं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, ना बताओ, लेकिन मुझे माफ तो कर दो। कैसी बातें कर रहे हो? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें गलत समझा। चलो फिर बात खत्म, अब मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। थैंक यू। सारा, हाँ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तू छुपा रही है। मेरे पास क्या है जो मैंने तुमसे छुपाना है? मैं जरा बाजार से होके आती हूँ। क्यों? इसमें क्यों वाली कौन सी बात है? सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रही हूँ, अभी आती हूँ। वैसे मुझे तो बिल्कुल ही ख्वाब सा लग रहा है, सोबिया की शादी इतनी जल्दी और वो भी अदनान से। हमें इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? हमारी सोबिया में क्या कमी है? नहीं नहीं, माशाल्लाह हमारी सोबिया लाखों में एक है।
लेकिन अदनान का इस तरह से मान जाना। काशिफ, तुमने बात की थी साइमा से? किस बारे में? वही कि आज मुझे सोबिया को लेके जाना है ना उनके घर, और फिर वहां से सोबिया अदनान के साथ जाएगी शॉपिंग के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करना, साइमा को फोन करके याद करवा देना। जी अम्मी, मैं कर दूंगा। सोबिया कहाँ पे है? वो तैयार हो रही है, मैं भी बस खाना खा लूं तो मैं चेंज करके उसको साथ ले जाऊंगी। मेरी बेटी कितनी मासूम है, अल्लाह ताला उसे दुनिया की हर खुशी दे। आमीन। ठीक है अम्मी, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे देर हो रही है। याद से साइमा को फोन कर देना बेटा। जी मैं कर दूंगा। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अम्मी, काशिफ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी मैं आज ही जाकर आंटी से मिला था। टेंशन किस बात की? नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जाओगे। उन लोगों को अगर शक हो गया तो हो सकता है कि हम उन्हीं के बिछाए हुए जाल में